भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा इतने गरीब क्यों थे? कहानी आपको सच्चाई बताएगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं कहानी। एक गरीब ब्राह्मणी थी जो बहुत निर्धन थी, भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि उसे 5 दिन तक भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। छठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया में पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात को नहीं खाऊंगी और प्रातःकाल श्री वासुदेव को भोग लगाकर ही खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांध कर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो जाती है। देखिए समय का खेल, समय का चक्र आगे क्या होता है दोस्तों। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसी कुटिया में आ जाते हैं। इधर उधर ढूंढते हैं, कुछ नहीं मिलता है। अतः चोरों ने वो चने की पोटली मिलती है। चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के होंगे। अतः इतने में ब्राह्मणी जाग जाती है और शोर मचाने लगती है। गांव के सारे लोग चोर को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। चोर वह पोटली लेकर भाग जाते हैं। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप जाते हैं। संदीपन मुनि का आश्रम गांव के निकट था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि आश्रम के अंदर कोई आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ती है तो चोर समझ जाते हैं कि कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भाग जाते हैं। भागते समय चोरों की वह पोटली वहीं छूट जाती है और सारे चोर भागकर निकल जाते हैं। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी जब सुबह जगती है और देखती है कि चोर चने की पोटली उठाकर ले गए हैं, तो ब्राह्मणी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जो मुझ दिनहीन असहाय के चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। ऐसा श्राप दिया उस ब्राह्मणी ने। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी, तो झाड़ू लगाते समय गुरु माता के वो चने की पोटली मिल जाती है। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा जी ने और कृष्ण भगवान जंगल लकड़ी लेने जा रहे थे रोज की तरह। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब भी वन में भूख लगे तो दोनों लोग मिलकर चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे। जो ही उन्होंने पोटली हाथ में ली, सुदामा जी को त्यों ही पता चल गया, सारा रहस्य पता चला गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह दोनों चने मिल बांट कर खाना है, लेकिन ये चने अगर मैंने भगवान श्री कृष्ण को खिला दिया तो सारी सृष्टि दरिद्रहीन हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे जीवन काल में मेरे रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, ऐसा कदापि नहीं करूंगा। ये चने मैं स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण भगवान को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी सारे चने खुद खा लेते हैं। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी स्वयं अपने सर ले लेते हैं चने खाकर, लेकिन अपने मित्र कृष्ण को एक भी दाना नहीं दिया। ऐसे होते हैं मित्र। मित्रों, आपसे निवेदन है कि अगर मित्रता करे तो कृष्ण सुदामा जी जैसी करे और कभी भी अपने मित्रों को धोखा न दें। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में।